हेलो एवरीवन, नौकरी एस्पिरेंट सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर की, उसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उन सभी को एमएसक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में आज करंट अफेयर के साथ जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आप सभी को आंसर करना है। और लास्ट में जो जिक के डोज के वो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी साथी फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, ताकि उनको जो करंट अफेयर का क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर को, ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक शुरू किया गया था? कौन से राज्य में ये शुरू किया गया है? तो पहले का जो करेक्ट आंसर आया केरला के अंदर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस जो बैंक का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के जो सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीआर के जो महानिदेशक है कौन, बलराम भार्गव जी, उन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ आपको केरल के जो मुख्यमंत्री है वो पता होना चाहिए। तो कौन है केरल के मुख्यमंत्री? तो पिनाराई विजयन क्या है, केरल के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान क्या है, राज्यपाल है वहाँ के केरल के। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? केरल के तिरुवनंतपुरम और कासरगोडी के बीच है ये। और हाल ही में किस राज्य में कृषि गण परियोजना शुरू की? तो ये भी केरल के अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, किसने भारत केसरी जो कुश्ती दंगल 2021 जीता है? तो किसने जीता है ये? सेकंड का जो करेक्ट आंसर है किसने जीता है? तो लाभांशु शर्मा ने जीता है। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मंथ वाइज पीडीएफ भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर की। तो सभी साथी एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रवि कुमार क्या है, रजत पदक खिलाड़ी है। किसमें? तो कुश्ती के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। भारत के लिए ओलंपिक में कुश्ती का पहला मेडल किसने जीता था? केडी जाधव ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा किस देश में मंगदेच्छू जो विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो किनको तो ये कौन से देश में है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो ये भूटान के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। इसी के साथ साथ भूटान की राजधानी आपको पता होना चाहिए। भूटान की जो राजधानी वो क्या है? थिम्फू क्या है, वहाँ की राजधानी है। अगर प्रधानमंत्री पूछे तो लोतेया तेसरिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुद्रा पूछे तो भूटानी नगुलट्टम क्या है, वहाँ की मुद्रा है। हाल ही में किस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड सम्मानित किया गया? तो किनको? कोशी घोषु को सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चन हम साथ में ऐड करते हैं। इसी के साथ साथ 4 क्वेश्चन देखिए। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट शुरू किया है? तो कौन से बैंक ने ये सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये शुरू किया गया है। अगर इस बैंक के एक बयान में कहा गया है कि जो खाता खोलने के 1 साल के लिए क्या किया जाएगा, 1 साल के लिए टॉप अप स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य पैकेज क्या किया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मार्च 2022 तक इनका टारगेट रहेगा कि देश भर में 102 स्थानों पर 20 किलोमीटर के दायरे में 20 किलोमीटर की दूरी तक के क्या है, मुफ्त जो एम्बुलेंस सेवा है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये इसका क्या है, टारगेट है। तो 4 का आंसर आएगा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ साथ जो किस बैंक ने दुकानदार जो ओवरड्राफ्ट योजना है किस बैंक ने शुरू की है? तो HDFC बैंक ने शुरू की है। इसी के साथ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO कौन है? तो भास्कर बाबू रामचंद्रन क्या है, इसके MD और CEO हैं। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय नाम था, क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था? स्थापना से पहले इसका स्टेट बैंक का ये नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पानी महाकार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये पानी महाकार्यक्रम में किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? लद्दाख के अंदर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख सरकार ने जो हर
घर जल दर्जा हासिल करने के लिए क्या किया गया है, प्रत्येक जिले के लिए जो ब्लॉक है उनको 25 लाख रुपए के इनाम की क्या की है, घोषणा भी की गई है। ठीक है, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर क्या है वहाँ के उपराज्यपाल है। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो पुदुचेरी था। अगर 100% LPG कनेक्शन वाले राज्य की बात करें तो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और हर घर जल वाला राज्य कौन सबसे पहले कौन बनाया, तो गोवा बना है हर जल राज्य वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 का क्वेश्चन है, किस अभिनेता को मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किसको नियुक्त किया गया है, तो जॉन अब्राहम को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर वो देखिए, मानुषी जो चिल्लर है वो एडिडास की है, श्रद्धा कपूर रियलमी द बॉडी शॉप की, करीना कपूर प्यूमा और लक्मे, और समृता मंधाना प्लेयर स्पोर्ट एक्टिविटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ESFB के ब्रांड एम्बेसडर, और चाचा चौधरी नामी गंगा परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर। ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। सभी साथी PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप विजिट करें, डेली करंट अफेयर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं, और जो मंथली PDF वो भी मंथ वाइज डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, तो www.nogrespond.com से मिल सकते हैं। तो जितने भी साथी ये हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी के साथ साथ आज हम तो अब थोड़ा टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम आपके लिए स्पेशल ओलंपिक के लिए तो 2020 ओलंपिक हो है टोक्यो को, उसके लिए स्पेशल PDF लेके आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के लिए किस एकमात्र ने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। ठीक है, अगला है सेकंड का, भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो रवि कुमार और मीराबाई चानू ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। साथ में तीसरा, भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले तो बजरंग पूनिया, भारतीय हॉकी टीम लवलिना बोर्गोहेन और PV सिंधु ने क्या जीता है, ये इन सभी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष देश पर कौन सा रहा है, शीर्ष पर तो अमेरिका रहा है। कुल पदक की बात की जाए 113, स्वर्ण पदक की बात की जाए तो 39, सिल्वर पदक की बात की जाए तो 41 और कांस्य पदक 33 हैं। इसी के साथ साथ आपसे यही पूछा जा सकता है कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे चाइना रहा है। ठीक है, सेकंड पे चाइना रहा है। सिल्वर पदक की बात की गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड कितने जीते चाइना ने, 38 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करें तो 32 जीते हैं, और ब्रॉन्ज की बात करें तो टोटल कितने जीते हैं, 18 जीते हैं। अगर टोटल की बात करें तो 88 मेडल जीते हैं टोटल कितने, चाइना के अंदर। तीसरे नंबर पे पूछ सकते हैं तीसरे नंबर पर कौन रहा है, तो क्योंकि जो जापान है वो मेजबान रहा है, तो जापान का आपको पता होना चाहिए। जापान में जो टोटल गोल्ड की बात करें तो 27 जीतते हैं। ठीक है, अगर सिल्वर की बात करें तो 14 जीतते हैं, और ब्रॉन्ज की बात करें तो कितने जीतते हैं, 17। अगर ओवरऑल की बात करें तो टोटल कितने जीतते हैं, 58 मेडल जीते गए हैं, किसके द्वारा, जापान के द्वारा। थर्ड पोजीशन उनको मिली है। अब बात करते हैं इंडिया की, इंडिया ने कितने जीते हैं, तो इंडिया की इसमें कौन सी पोजीशन रही है, 48 पोजीशन रही है इंडिया की इसके अंदर। अगर इसमें बात करें तो गोल्ड की संख्या कितनी है भारत की, 1 है। सिल्वर की संख्या कितनी है भारत की, 2 है। और जो ब्रॉन्ज मेडल की संख्या कितनी है, 4 है। तो ओवरऑल कितने जीते हैं, 7 पदक के साथ भारत 48वीं पोजीशन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ और देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय ओलंपिक के शुभांकर ध्वजावाहक कौन है, तो शुभारंभ के ध्वजावाहक कौन है, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, और समापन के कौन है, तो बजरंग पूनिया है। ठीक है, अगला है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जो पहले ओलंपिक जिम्नास्टिक जज कौन रहे थे, तो कौन रहे हैं, दीपक काबरा रहे हैं, इसके पहले जिम्नास्टिक जज रहे हैं। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का जो आधिकारिक सॉन्ग है किसने गाया है, तो किसने गाया गया ये, तो ये मोहित चौहान के द्वारा गाया गया है। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता, तो यान कियान ने जीता, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता, तो ये सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता है तो मोमिजी निशिया ने ये और गोल्ड मेडल जीता है। 13 साल 330 दिन की है ये, इन्होंने ही सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है। अगला है
एक ओलंपिक में 7 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। तो कौन बन गई है? तो एम्मा मैककॉन क्या बन गई है? पहली महिला बन गई जिन्होंने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला देखिए, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, जो ओलंपिक में अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है तलवारबाज में, पहली तलवारबाज कौन है? तो भवानी देवी है, जिन्होंने पहली बार तलवारबाजी में क्वालिफाई किया है। तो ये कुछ हमने जो टोक्यो ओलंपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए मोटे मोटे, जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। साथ में हम स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए, और साथ में आपके लिए एक PDF भी लेके आएंगे जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने थोड़ा करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा जो आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया 7 की क्लास में, कि किस राज्य सरकार ने कृषि जो कर्ण परियोजना शुरू की है? तो कौन सा सरकार ने शुरू की है? तो ये केरल सरकार ने शुरू की है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करंट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, सभी आंसर करेंगे कि भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रख दिया है? तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी साथी आंसर करेंगे। इसी के साथ साथ अब बात आती है जीके डोज की। तो जीके डोज की ये हमारी कौन सी क्लास है? तो ये 41वीं क्लास है। तो 41वीं क्लास में हम जीके डोज में देखेंगे 32 जी के दौरान हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ये जो हरा रंग है किसके कारण दिखाई देता है? तो ये बेरियम की उपस्थिति के कारण ये हरा रंग दिखाई देता है। जब विस्फोटक होता है तो हरा रंग के दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पनडुब्बी जहाज़ों और अस्पताल आदि की बंद हवा में शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। थर्ड देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र है। ट्यूबलाइट के सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट के अंदर सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन गैस भरी जाती है। सबसे भारी धातु पूछ ले तो ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम। तो ये हमने जो जीके सामान्य जो डोज के क्वेश्चन डिस्कस किया जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है? तो PDF आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। गूगल में लिखना है www.naukriexpand.com। जैसे सर्च करेंगे होम पेज पर जाएंगे, टॉप पे आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिलेगी 9 अगस्त की। उसको डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 9 अगस्त की जो करंट अफेयर की जो क्विज है उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने पढ़ के यहाँ पे अटैम्प्ट किया तो आपको क्या हो जाएगा? एनालाइसिस हो जाएगा पूरा कि आपको कहाँ तक कितना पढ़ा है और कितना हद तक आपने जो पढ़ा है वो सही है। ठीक है, आपका जस्ट उसका रिव्यू हो जाएगा। साथ में मंथली PDF डाउनलोड करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं मंथली टैग में जाकर, और अन्य एग्जाम संबंधी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने जो नए यूजर जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको 6 बजे जस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। 44,000 प्लस के साथ इसमें जुड़ सके टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप सभी उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं साथियों। ओके बाय, टेक केयर।